हेलो दोस्तों, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लाउज़ बैक डिज़ाइन। ये मैंने ब्लाउज़ को इस तरह से कट कर लिया है और ये हमारा बॉर्डर है ब्लाउज़ का। इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। लेस है, कैनवस पेपर है और हम कर लेते हैं गले की मार्किंग। इसे इस तरह बराबर कर लेते हैं। गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच है। 2.25 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे और जो इसकी डीप है वो मैं 10.5 इंच रख रही हूँ इस तरह से। अब इसे हम शेप दे देते हैं। इस तरह से आप शेप दे दीजिए। यहाँ से भी हम इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेते हैं। मैं आपको ब्लू चॉक पे करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इस तरह से हमने ये जो मार्किंग है ब्लाउज़ की डिज़ाइन का वो कर लिया है। अब हम ये कैनवस पेपर लेंगे। कैनवस पेपर को इस तरह से आप डबल फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जो ये हमारा ब्लाउज है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसके ऊपर हमने इस तरह से अच्छे से जमा के रख देना है और अब इसे हम डैब डैब करेंगे ताकि जो निशान है वो कैनवस पेपर पे उतर जाए। इस तरह से ये देखिए कैनवस पेपर पे आ गया इसका डिज़ाइन। अब इसे हम चॉक से डार्क कर लेते हैं। इस तरह से चॉक से आप डार्क कर लीजिए। अब इसकी जो डीप थी वो हमने 10.5 इंच लिया था, तो इस तरह से एक बार नाप के हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसे हम इस तरह बराबर लकीर खींच लेते हैं। अब इधर से हम जितना हमें दबाना है 1/4 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। क्योंकि हमें कैनवस पे डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर डायरेक्ट ब्लाउज़ पे बनाते तो आधा मीन्स 1/4 इंच छोड़ के ही हमें सिलाई लगाते, तो इसलिए हम कैनवस पेपर पे इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमें कटिंग यहीं से करनी है। अब इसके नीचे हम नाप लेते हैं। नीचे तो इधर ये आपका तुरपाई पट्टी में चला जाएगा और इस तरह से हम इसे नाप लेंगे। तो ये 3 इंच है, तो यहाँ 3 इंच पे हम इस तरह निशान लगा लेते हैं। ये देखिए ये 3 इंच है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। आप 1.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। अब जो ये 1.5 इंच का हमारे निशान है, ऐसे ही हम सभी तरफ 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से अब ये सारे निशानों को हम मिला लेंगे। इस तरह से हम सारे निशानों को इस तरह मिला लेंगे। अब ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम नीचे की तरफ एक लाइन खींच लेते हैं और इसे हम इस तरह से एक तिरछी लकीर खींच लेंगे। ये हमारा 2.5 इंच है, तो इस तरह से आप एक लकीर खींच लिए तिरछी में। अब इसे हम कर लेते हैं कटिंग।
इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब आगे भी हम थोड़ा सा कैनवास पेपर छोड़ेंगे इस तरह से, और इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, हम ऊपर इसलिए नहीं काटे हैं ताकि ये क्या होता है, गला कभी फैल जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऊपर थोड़ा सा कैनवास पेपर रखी हूँ। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था इसे भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जो इसके अंदर लगने वाला है ये। अब जिस कपड़े पे हमें डिज़ाइन बनाना है उस कपड़े पे हम इसे रख के आयरन की मदद से चिपका लेंगे। इस तरह से रख के हम इस पे प्रेस कर लेंगे। और ये जो येलो कपड़ा रखा है हमारा ब्लाउज़ का, उसे भी हम इसके ऊपर रख के इस तरह से चिपका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे चिपका लिया है। और अब इसके जो बाकी कपड़े हैं उसे मैं कट कर ली हूँ। इस तरह से आप भी कट कर लीजिए। और ये हमारा ब्लाउज पीस है तो उसे सेंटर में हम कट करेंगे इस तरह से, ताकि हमें पता रहे। और ये जो ब्लाउज पीस है हमारा हमने उल्टा रखा हुआ है, और उसके ऊपर फिर हम इस तरह से इस कैनवास पेपर को रखेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगा के इसे बाद में पलट देंगे। दोनों को हम इस तरह से रख लेते हैं और इसे जमा लेंगे अच्छे से इस तरह से। इसके किनारे सिलाई लगाना है, चाहे तो आप इस पर सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। आप इस तरह से पिन अप कर लीजिए ताकि ये खिसके ना। अब इसके सेंटर पे हम पहले एक सिलाई लगाएंगे सीधे में। बस यहीं तक ही हमें सिलाई लगाना है, कैनवास पेपर के ऊपर नहीं लगाना है। अब ये जो साइड है इधर भी हम सिलाई लगाएंगे, तो हमें कैनवास पेपर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाना है। कैनवास पेपर के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना है कपड़े पे। इस तरह से आप लगाइए, कैनवास पेपर के ऊपर मत लगाइए सिलाई। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पिन निकाल लेते हैं और इसे हम कर देते हैं कटिंग। 1/4 इंच मार्जिन देते हुए हमें इसे कट करना है। ये देखिए, अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटने में आसान हो, फिनिशिंग भी अच्छे से आए। अब इसे हम पलट लेंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर प्रेस चला सकते हैं, मैं नहीं चला रही हूँ। मैं डायरेक्ट किनारे में सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए इस तरह से। अब इसके जो किनारे हैं उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने किनारे पे पूरे तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके किनारे भी मैं सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। और ये जो डिज़ाइन है
उसे हम नीचे एक अस्तर रखेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे में सिलाई लगा देते हैं। इसे भी हमें कैनवास पेपर के ऊपर नहीं लगाना है, बिल्कुल कैनवास पेपर के ऊपर मीन्स किनारे लगाना है हमें सिलाई। इस तरह से बाकी जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। और इस पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। अब इसे हम कर लेते हैं पलट। इस तरह से हम पलट लिए। अब इसके किनारे पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें कट करना है बाकी कपड़े को। इस तरह से ये देखिए मैंने इधर 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है एक्स्ट्रा। अब इसमें हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे, बीच में सेंटर पे लगाएंगे इस तरह से, और तीनों तरफ हम इसे सिलाई लगा लेंगे। और बाकी जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब इस पे हम लेस लगाएंगे किनारे पे, जो मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से आप किनारे पे लेस लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम जो हमारा ब्लाउज़ हमने रेडी किया हुआ था उसको इस तरह से हम रख लेंगे। इसे अच्छे से सेंटर में जमा लेते हैं और इसे भी हम पिन अप कर लेंगे ताकि ये खिसके ना। अब इस पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और ये यहाँ फिक्स हो गया है। अब हम इसके किनारे लेस लगाएंगे। इस तरह से किनारे पे हम लेस लगाते जाएंगे। इस तरह से लेस लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ भी हम लेस लगा के सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में डिटेलिंग से समझाने की कोशिश की हूँ और वो भी काफ़ी आसान तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। इस तरह से अब दूसरी तरफ भी इसी तरह लेस लगा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कम्प्लीटली ब्लाउज रेडी कर लिया है इस तरह से। और ये हमारा बैक डिज़ाइन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।